हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब्जेक्ट के। जैसे कि अब सेशनल आने वाले हैं तो सेशनल में आपके जनरली यूनिट 1 और यूनिट 2 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन 25 क्वेश्चंस के अंदर हमने प्रीवियस सेशनल पेपर प्लस प्रीवियस यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम पेपर्स थे, थ्योरी एग्ज़ाम पेपर थे, वहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे आप आने वाले सेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बट कंडीशन क्या रहेगी कि आप इनको ठीक से तैयार करेंगे क्वेश्चंस को। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आपको लगता है कि डायग्राम बनाना है या एग्जामिनर ने डायग्राम की नीड की क्रिएट की है, वहाँ पे आपको डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना है और राइटिंग आपको क्लीन रखनी है सो दैट कि एग्जामिनर को पता लगे आपने क्या लिखा है। अदरवाइज़ अगर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है या आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो जर्नलाइज मार्किंग करके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको आते हुए भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो आपको डायग्राम बनाना है नीट एंड क्लीन, और नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में ही हमने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सेशनल में आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड ही आता है। कुछ कॉलेजेस में अगर लेट एडमिशन्स हुए हैं तो वहाँ पे 1.5 यूनिट आएगी, 2 यूनिट की जगह 1.5 यूनिट आएगी। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हमने दोनों यूनिट्स में से क्वेश्चन निकाले हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। कौन कौन से कास्टिंग प्रोसेस होते हैं और उसकी एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कास्टिंग पैटर्न एंड पैटर्न मटेरियल। पैटर्न मटेरियल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, आपका मेटल, नॉन मेटल, आपका ग्लास, वुड, प्लास्टिक, सिरेमिक, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, वो हमारे वर्क पे डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का मटेरियल चूज़ करना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द कास्टिंग डिफेक्ट्स एंड देयर रेमेडीज और ओवरकम दीज डिफेक्ट्स। ठीक है, कास्टिंग डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनके डायग्राम भी बनाने हैं। ठीक है, और आपको सजेस्ट करना है कि उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कौन सा ऐसा अलाउंस करें जिसकी वजह से वो क्रिएट कास्टिंग डिफेक्ट ना हो, या कौन सी ऐसे स्किल है जिसकी वजह से वो डिफेक्ट को आप ख़त्म कर सकें और मिनिमाइज़ कर सकें। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द गेटिंग सिस्टम विद नीट एंड क्लीन डायग्राम। गेटिंग सिस्टम क्या होता है, गेटिंग सिस्टम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनको आप डायग्राम के साथ में लेबल्ड करके आपको समझाना है। क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पैटर्न एंड कोर प्रिंट्स। क्लियर है। सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको बतानी है। क्लियर। एट्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग ऑफ कपोला, एक्सप्लेन डिफरेंट जोन्स एंड रिएक्शंस इन्वॉल्व इन कपोला विद डायग्राम। अब देखो, कपोला जो है उसमें एक बड़ा सा डायग्राम बनेगा कपोला का आपका। ठीक है, वर्टिकल, और उसमें डिफरेंट जोन्स बनेंगे, रिएक्शंस जो होंगे वो सारे आपको बताने हैं, किस जोन के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है वो सब आपको एक्सप्लेन करना है, उसका वर्किंग कपोला का, उसका ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये तीनों चीज़ एक्सप्लेन करनी है। नाइन्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द पैटर्न अलाउंसेज यूज्ड इन सैंड मोल्ड कास्टिंग एंड एक्सप्लेन दैम। पैटर्न में जो अलाउंसेज होते हैं, श्रिंकेज अलाउंस है आपका, टेपर अलाउंस है आपका, शेपर अलाउंस है आपका। ठीक है, वो सारे अलाउंसेज आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है। टेंथ क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पर, सेकेंड प्रिक्यूशन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड शेल मोल्डिंग पे आपको नोट लिखना है। ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10। अब आपको क्या करना है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे कि ये हैं, कौन कौन से। 11th क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है, डक्टिलिटी है, हार्डनेस है, रफनेस है, टफनेस है, आपका ब्रिटलनेस है, साउंडनेस है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है और उसका डायग्राम बताना है। ठीक है। व्हाट आर द फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। कौन कौन से फेरस नॉन फेरस मेटल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th में ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13th में आपको बताना है, डिस्कस द नेचर ऑफ रॉट आयरन, कास्ट आयरन एंड स्टेनलेस स्टील। तो प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे आपके सेशनल्स के, उनमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 13th क्वेश्चन में बताना है आपको कि रॉट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन क्या है और स्टेनलेस स्टील क्या है, क्या इनकी कंपोजिशन होती है, कैसे ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहेगा, और जो दूसरे एलिमेंट्स है या प्योर या मिक्स जो होगा वो कितना रहेगा आपका। ठीक है। 14th क्वेश्चन में बताना है आपको, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मेटल कास्टिंग क्या होता है।
15th क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न मटेरियल्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, बट यहाँ पे दे दिया, डिस्कस एंड एक्सप्लेन द पैटर्न अलाउंसेस विद डायग्राम। 17th, what are the properties and composition of molding sand? 18th, explain the principal working and construction of cupola। 19th, explain the edge preparation, ये इंपॉर्टेंट है, एज प्रिपरेशन हम वेल्डिंग में करते हैं, जब भी दो पीस ऑफ मेटल के हमें वेल्डिंग करने हैं तो दोनों को हम एज प्रिपेयर करेंगे पहले, ठीक है, वो आपका वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, एल भी बन सकता है आपका, ठीक है, तो उस तरीके से हम करते हैं एज प्रिपरेशन, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करना है कि एज प्रिपरेशन बेसिकली होता क्या है विद डायग्राम, क्लियर। 20th क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग इन डिटेल विद डायग्राम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो है गैस वेल्डिंग का टाइप है, इसके अंदर आपको इसका प्रोसेस इन्वॉल्व करना है, प्रिंसिपल क्या होगा आपका, ठीक है, इसका वो बताना है, प्लस इसकी कंस्ट्रक्शन जो सर्किट डायग्राम वगैरह बनेगा, इलेक्ट्रोड कहाँ होगी, ठीक है, वर्कपीस कहाँ होगा आपका, सिलेंडर कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी गैस यूज़ करेंगे, वो सब आपको बताना है, प्लस इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। 21st क्वेश्चन जो होगा, डिस्क्राइब सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग ऑपरेशन। 22, व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस ओवर सैंड कास्टिंग, सैंड कास्टिंग से सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कैसे अलग है वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करते हैं, सैंड कास्टिंग में हमारा ग्रेविटी की वजह से हमारा जो मेटल होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और वो कैविटी फिल हो जाएगी, वो सब प्रोसेस होगा, वो सारा आपको डिटेल में बताना है एक्सप्लेन करके, ठीक है। एक्सप्लेन एनी वन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग विद लेबल डायग्राम, और एक हमें सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बतानी है, एक चाहे वो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल है कास्टिंग है या सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, वो उनमें से आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। 23rd क्वेश्चन में बताना है, वाई राइजर्स इज़ नॉट यूज इन डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग भी एक टाइप ऑफ कास्टिंग है, डाई कास्टिंग के अंदर राइजर्स क्यों यूज़ नहीं करते, ठीक है, वो हमें बताना है, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे 23 क्वेश्चंस। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं, वो कौन से हैं, वो क्वेश्चन कौन से हैं वो देखेंगे। 24th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्ट्रेट एंड रिवर्स पोलैरिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल विद डायग्राम। देखो, जब भी हम इलेक्ट्रोड को और वर्कपीस को टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो वो एक डायरेक्शन डिसाइड करता है करंट फ्लो का, तो उसी के बेस पे हम बोलते हैं कि स्ट्रेट पोलैरिटी है या रिवर्स पोलैरिटी, तो उसका सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद आपको बताना है कि रिवर्स पोलैरिटी में जो आपका टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, या स्ट्रेट पोलैरिटी में पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा टर्मिनल होगा, ठीक है, और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा डायरेक्शन चेंज करते हैं तो, ठीक है। 25th क्वेश्चन में आपको बताना है, व्हाट इज़ गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग है क्या, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम, गैस वेल्डिंग में फ्लेम्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जैसे आपके 3 टाइप के फ्लेम है, सपोज न्यूट्रल फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम है, और उसकी एप्लीकेशन का है। अब फ्लेम्स में आपको बताना है कि कौन से कोर, इनर कोर, आउटर कोर या आउटर शेल में कितना टेम्परेचर होगा सब जगह, कलर कौन कौन सा होगा, जब आप फ्लेम निकल रहा है, जैसे आपने देखा भी होगा गैस वेल्डिंग में, मूवीज़ में या कहीं पे भी, तो जो फ्लेम निकलता है वो ब्लूइश फ्लेम है, वाइट फ्लेम है या येलोइश फ्लेम है, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है विद डायग्राम। 26th क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग एंड परक्यूशन बेल्ट वेल्डिंग क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। 27th, व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स को आप कैसे चूज़ करेंगे, उसके लेंथ का आप पैरामीटर ले रहे हैं तो क्या रहेगा, डायमीटर चूज़ कर रहे हैं तो क्या रहेगा, और इलेक्ट्रोड का सबसे मेन चीज़ क्या है, आप कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ले रहे हैं या नॉन कंज्यूमेबल ले रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ क्या है, तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरी एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वर्ड्स हमें एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की लिमिटेशन क्या है वो हमें पता होनी चाहिए, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये 28 क्वेश्चन है, बट इसमें 3 क्वेश्चन आई थिंक रिपीट थे, तो 25 क्वेश्चंस में से आपको अगर आप सारे कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो सेशनल है बहुत अच्छे मार्क्स से आप क्लियर करेंगे और इंटरनल मार्क्स भी आपके अच्छे लग जाएंगे। बट कंडीशन वही है कि आपको नीट एंड क्लीन करना है, डिटेल में जैसे बताया है वैसे ही पेपर को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले वो अटैम्प्ट करना है, उसको नीट एंड क्लीन उसका डायग्राम बनाना है। कोशिश करेंगे डायग्राम आप पेन से ना बनाएं, पेंसिल से बनाएं, ठीक है, और उसको लेबल करें अच्छी तरह, कहाँ पे क्या चीज़ है उसको नाम लिखें आप, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपने पढ़ी ली है तो कैसे लेबलिंग करनी है आपको, किस तरीके से, वो सब आपको आता है। तो आपको हर चीज़ को अप्लाई करते हुए सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पेपर प्रेजेंटेशन सीखनी है, सो दैट कि आपको मार्क्स तो पेपर प्रेजेंटेशन के मिल रहे हैं ना अभी यहाँ पे,
पेपर पे आप कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कितना डायनेमिकली, ठीक है, कितना अच्छा कर पा रहे हो, वहीं पे आपके मार्क्स डिसाइड होंगे। कंटेंट तो है ही है, बट आपको प्रेजेंटेशन आपकी पेपर पे कैसे, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ में हम ये सेशन ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों का सेशनल अच्छा होगा। आई प्रे फॉर इट। एंड अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट था, रह गया, तो आप उसको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उसको एडिट कर देंगे हम। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और आपके किसी एक फ्रेंड को इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको सेंड करो, क्योंकि उसके एमपी का एग्ज़ाम है तो उसको हेल्प मिलेगी और वो आपको दुआएं देगा। ठीक है, सीधी सी बात है ये। तो आपको अपनी भी हेल्प करनी है, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करनी है, ठीक है। ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। तो चलो, इसी बात के साथ में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।